अब तो बस सबको इसी बात का इंतजार है कि कब दोबारा अनुपमा और अनुज मिलेंगे। दोनों के बीच बातें होंगी। क्या बातें होंगी? क्या अनुपमा और अनुज फिर से मिलेंगे या फिर से जुदा हो जाएंगे? क्या क्या संभावनाएं हैं? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है एक बार फिर से कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो चलिए बता देते हैं आपको कि क्या हुआ सीरियल अनुपमा में और क्या हो सकता है। अनुपमा बहुत रो रही है, अपनी जिंदगी से नाराज है और जब उसके सामने उसकी माताजी यानी कि उसकी मम्मी की आत्मा प्रकट हो गई तो वो और ज्यादा रोने लग गई और माँ के सामने अफसोस जताने लग गई कि मैं अमेरिका क्यों आई। मैं सारे रिश्तों से भाग रही थी, रिश्तों को छोड़कर पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वही की वही सिचुएशन। जी हाँ, वो तो हमारे मन में भी सवाल था कि अमेरिका आने के बाद भी अमेरिका में ज़्यादा बदलाव आया ही नहीं अनुपमा की ज़िंदगी में, वही का वही है सब कुछ। हमें भी तो बदलाव देखना था। हम चाहते थे कि अनुपमा कुछ और करे, लेकिन वही का वही। लेकिन माँ ने कहा कि भाई ज़िंदगी हम जैसे चाहते हैं वैसे हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ज़िंदगी में हम जो नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है। बात तो सही है। कई बार हम सब की ज़िंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो हम नहीं चाहते होते हैं, लेकिन वो हो जाती हैं। लेकिन उसके कारण रोना धोना ये सब ज़रूरी नहीं है। तो माँ ने यही बात समझाई है। तो अब अनुपमा भी मन मजबूत करके अनुज से मिलने जाने वाली हैं। दूसरी तरफ अनुज बहुत परेशान है क्योंकि आद्या जबरदस्ती अनुज और श्रुति की डेट को फिक्स कर रही है। उसने जबरन श्रुति को अनुज के साथ डेट पर जाने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की है जिसके कारण अनुज बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अनुज का मन नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी अनुपमा को मिलने का वादा कर दिया है, लेकिन फिर भी उसको जबरन आद्या के कारण, आद्या के कहने पर और आद्या ने जिस तरह से माहौल क्रिएट किया है उसके कारण श्रुति के साथ डेट पर जाना तो पड़ेगा। लेकिन डेट को बीच में रोक कर ही वो अर्जेंट मीटिंग का बहाना बनाकर वो ज़रूर जाएगा अनुपमा से मिलने के लिए। ये तो हम सब देख ही चुके हैं प्रोमो में और ऐसा होगा ही होगा, और वो भी मोगरे का गजरा लेकर जाएगा। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि श्रुति को भी सच पता चलने वाला है और फिर बाद में क्या होने वाला है। लेकिन इस मुलाकात में क्या होगा इस पर भी लोगों की नज़र है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात में ये होगा कि अनुज अनुपमा को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेगा। वो अनुपमा को बोलेगा कि तुम आ जाओ हमारे साथ, तुम हमारे साथ रहो। तब अनुपमा कहेगी कि नहीं, अब आपकी ज़िंदगी श्रुति के साथ है, आपने श्रुति से सगाई कर लिया, उससे शादी भी करने वाले हैं, उससे वादा किया है। तब आपका रिश्ता श्रुति के साथ जुड़ जाए, मैं भी यही चाहती हूँ। और आद्या मुझसे नफरत करती है तो आद्या की खुशी के लिए और आपकी खुशी के लिए मैं आपकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहती हूँ, ऐसा अनुपमा कहने वाली है। तो अनुज का दिल एक बार फिर टूटने वाला है, उसका दिल दुखने वाला है। हालांकि अनुपमा भी भारी मन से ही ये सारी बात कहेगी क्योंकि वो भी अनुज से जुदा होना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि उसको जुदा होना पड़ा, उसे अनुज से दूर भागना पड़ा। अब जब किस्मत ने उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है तो फिलहाल तो वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से मना कर रही है क्योंकि वो श्रुति के बारे में सोच रही है, आद्या के बारे में सोच रही है, तो इसलिए वो अनुज से मना कर रही है। लेकिन आज नहीं तो कल अनुपमा और अनुज को एक तो होना ही पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीटू और डिम्पी को भी एक होना पड़ेगा। जी हाँ, डिम्पी ने डांस क्लास ओपन कर दिया है और वहाँ पर टीटू भी पहुँच गया है। हालांकि वो क्लास के अंदर नहीं गया, उसने अपनी मर्यादा का ध्यान रखा है, लेकिन वो डिम्पी के लिए गिफ्ट ज़रूर लाया है और उसमें डिम्पी के क्लासेस का नाम लिखा हुआ है और साथ में 2 पंख बने हुए हैं। यानी कि उसका संदेश यह है कि डिम्पी अब उड़ो। लेकिन वनराज कितना उड़ने देगा, कितनी स्वतंत्रता देगा और डिम्पी कितनी ऊंची उड़ान भर पाएगी, ये तो आगे ही पता चलेगा जब डिम्पी अपने मन को मजबूत करेगी, अपने इरादों को मजबूत करेगी, तब वो उड़ पाएगी। तो अनुपमा सीरियल में एक तरफ डिम्पी और टीटू की कहानी चलेगी, काव्या और वनराज का झगड़ा चलता रहेगा, बापूजी की नोकझोंक चलती रहेगी, पाखी और अधिक का केस भी चलेगा और हाँ, एक केस तोशु का भी बनेगा। तोशु आज नहीं तो कल जेल की हवा तो ज़रूर खाएगा और परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करेगा।
और दूसरी तरफ अमेरिका में अनुज, आद्या और श्रुति की कहानी भी आगे बढ़ेगी। श्रुति और अनुज की शादी की बात भी चलेगी और अनुपमा त्याग मूर्ति बनेगी। क्या लगता है आपको कि अनुज और अनुपमा अगर एक होंगे तो कैसे होंगे, किस तरह होंगे? क्या आद्या अपनी जिद छोड़ पाएगी? क्या श्रुति सच पता चलने के बाद घर छोड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन आद्या उसे रोक कर रहेगी। तो क्या अनुज और श्रुति की शादी की बात आगे बढ़ पाएगी? क्या उनकी शादी हो पाएगी? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।